एक कॉलेज में एक लेक्चर हो रहा था। टॉपिक था हैप्पी मैरिड लाइफ। आजकल ऐसे लेक्चर देने वाले भी बहुत हो गए, सब पैसे ले लेके लेक्चर देते हैं। चलो अच्छा काम करते हैं, लोगों को अगर कुछ अच्छी तालीम देते हैं तो इट्स नॉट बैड, इट्स ओके। कहीं से भी, वो मराठी में बोलते हैं कोणाचाही कोंबडा अरवला तरी चालेल पण पहाड़ झाली पाहिजे। ने किसी का भी बुर्गा आजान दिया तो चलेगा, लेकिन सुबह होनी चाहिए, बस इतना ही। ठीक है। तो वर्कशॉप चल रहा था, टॉपिक क्या था? हैप्पी मैरिड लाइफ। जिसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया गया तो सब शादीशुदा जोड़े थे। ऑल ऑफ देम वर मैरिड कपल्स। तो जो प्रोफेसर स्टेज पर आए तो उन्होंने नोट किया कि सब लोग जोक बोल रहे हैं, एक दूसरे को सुनकर हंस रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक लतीफ़ा आपको सुनाया कि इंसान की आंख कब खुलती है, तो शादी के बाद खुलती है। तो ऐसी सब बातें वो कर रहे थे और हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि मैं लेक्चर तो बाद में दूंगा, पहले एक हम गेम खेलते हैं। ये भी एक तरीका होता है लोगों को माइल करने का, करीब करने का। तो पहले हम एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। तो सब लोग खुश हो गए, कौन सा गेम? तो प्रोफेसर ने क्या किया, एक मैरिड लड़की को, यानी किसी की बीवी को, उनसे कहा कि आप यहाँ स्टेज पर आइए और बापर्दा रही होंगी वो, मैं ऐसा ही गुमान करता हूँ। आप स्टेज पर आइए और ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हो, आपके करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में। राइट 25 to 30 नेम्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। तो लड़की ने पहले तो अपने खानदान के लोगों के नाम लिखे, फिर सगे रिश्तेदारों के नाम लिखे, फिर दोस्तों के नाम लिखे, फिर पड़ोसियों के नाम लिखे, फिर साथियों के नाम लिखे। फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब एक गेम करते हैं आगे, कि जो 25 नाम, 30 नाम तुमने लिखे हैं, इसमें से कोई भी जो सबसे लीस्ट पसंद वाले हो, कम पसंद वाले हो, 5 नाम उसमें से मिटा दो, रब ऑफ कर दो। तो लड़की थोड़ा सोचती रही, तो उसने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए, क्योंकि रिश्तेदार ऑफ कोर्स प्रायोरिटी पर रहेंगे। तो उसने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने कहा कि अब ऐसा करो कि 10 और नाम मिटा दो जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगते हो। तो उसने 10 सगे रिश्तेदारों के नाम उसमें से मिटा दिया। ऐसा करते 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 बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बच गए। वो 4 नाम थे, उसका शौहर, उसका बेटा। ओनली 4 लेफ्ट, 4 नाम बच गए। प्रोफेसर ने कहा इसमें से 2 नाम और मिटा दो। अब लड़की सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। बहुत सोचती रही, जल्दी नहीं कर सकी। पहले तो फटाफट हो गया, अब शी वाज टेकिंग एम्पल टाइम, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। और बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए भी, उसने अपने अम्मी अब्बा का नाम मिटा दिया। अब बचा कौन? शौहर और बेटा। प्रोफेसर ने कहा अच्छा, सब लोग देखकर दंग रह गए, लेकिन वो हैरान नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो गेम चल रहा है वो उनके दिमाग में भी चल रहा है। और अगर उनसे कहा जाता तो वो भी यही करते, कौन इंपॉर्टेंट है। अब प्रोफेसर ने कहा 2 ही नाम बाकी हैं, अब एक नाम और मिटा दो। तुम्हारे शौहर का नाम है और तुम्हारे बेटे का नाम है। लड़की रोने लगी, वो औरत रोने लगी। बहुत हिम्मत करके उसने अपने बेटे का नाम काट दिया, बच गया शौहर का नाम। प्रोफेसर ने कहा जाओ अपनी जगह जाके बैठ जाओ। सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा क्या कोई बता सकता है कि इसने सिर्फ अपने शौहर का नाम ही बोर्ड पे क्यों रखा? कोई जवाब नहीं दे पाया, सब मुंह लटका के बैठ गए। ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया। प्रोफेसर ने फिर खड़ा किया उसको और पूछा कि ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर जो बड़ा किया, उनका भी नाम तुमने मिटा दिया। और तो और तुमने अपने पेट से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम मिटा दिया, सिर्फ शौहर का नाम बाकी रखा। इसके पीछे क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा था? तो लड़की रोने लगी और उसने जवाब दिया कि सर, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, चंद साल के बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, मुझे पता है। ये जिंदगी का रूल है, जो आया है उसको जाना है, जो नेचुरल
प्रोसेस है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी हो जाएगी, जरूरी नहीं कि मेरे साथ रहेगा सिर्फ मेरा शौहर, रहेगा सिर्फ मेरा शौहर। लेकिन जब तक उसकी जान में जान है, वो मेरा बेटर हाफ बनकर, निस्फ जिस्म बनकर मेरे साथ रहेगा। उसके लिए, मेरे लिए बहुत कुछ करेगा। मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मेरी जो कुछ भी मेरी बदतमीजियां वो भी बर्दाश्त करेगा। वही है मेरे साथ एक जो मेरे लिए सब कुछ करेगा, और मैं ही हूं उसके लिए जो उसकी खिदमत कर सकूंगी। जो मैं कर सकूंगी वो कोई और उसके लिए नहीं कर सकेगा। माँ सब कुछ कर सकेगी लेकिन वो बीवी वाली खिदमत माँ भी नहीं कर सकेगी। इसलिए मुझे मजबूरी ये करना पड़ा कि सब नाम मैंने मिटा दिए, सिर्फ मेरे शोहर का नाम मैंने रख दिया। बोलिए ना मोहब्बत से। प्रोफेसर ने कहा यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। तुम सबके बगैर रह सकती हो लेकिन अपने शोहर के बगैर नहीं रह सकती। अगर ये तालीम दी जाए और फिर उसके साथ इस्लामी तालीम को जोड़ा जाए, इस्लामी तालीम को जोड़ा जाए, तो आपको नजर आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के जो हुकूक दिए हैं वो इतने अहम है। ये रिश्ता इतना अनमोल है कि इस रिश्ते को कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। ये रिश्ता कहाँ पैदा हुआ था? ये रिश्ता बना था जन्नत में, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा से जन्नत ही में हुआ था। सबसे पहले ये रिश्ता बंधा जन्नत में, मियाँ और बीवी का जन्नत में। इसके अलावा और कोई रिश्ता तैयार नहीं हुआ। और दुनिया में जो पहला रिश्ता आया वो भी शौहर और बीवी का रिश्ता था। वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ही सबसे पहले दुनिया में उतारे गए। उससे पहले कोई और रिश्ता नहीं था। सारे रिश्ते इसी रिश्ते की वजह से पैदा हुए। मियाँ बीवी थे तब बेटा बेटी हुए, बेटा बेटी हुए इसलिए भाई बहन हुए, फिर निकाह हुआ उनका इसलिए उनके बेटे हुए, तो फिर दादा दादी हुए, फिर चाचा चाची हुए, फिर फूफी हुए, फिर मामू हुए, फिर भांजे हुए। सबसे पहले शौहर और बीवी रहे। सुभान अल्लाह। बोलिए ना, कितना अनमोल ये रिश्ता है। और हम इसे खेल कूद में अगर गंवा देंगे, छोटी छोटी बातों पर अगर हम नाचाकी में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनिशियली तो सब अच्छा लगता है, उसके बाद जब दीन नहीं होता तो फिर शैतान बीच में आ जाता है। इसलिए अपने बच्चों की दीनी तरबियत करना, उन्हें दीनी माहौल में रखना ये बहुत जरूरी है।